मेरे हाथ में एक एफआईआर है जिसने आईपीएल सट्टा खिलाने वालों को छतरपुर में चौंका दिया है। एफआईआर सिटी कोतवाली की है। स्क्रीन पर नए एसपी रजत सकलेचा है जो कि काफी सख्त जान पड़ते हैं। एक और कुछ नामी सटोरियों के फोटोज हैं और एक ऐसा सटोरिया जिसका संबंध झांसी में 100 करोड़ के सट्टे से है। छतरपुर के रहने वाले ये लोग हैं। पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ। मेरा नाम है अभिषेक सिंह अंशु, मुझे आप बुंदेलखंड वाला के नाम से जानते हैं। आईपीएल सट्टा 2026 की एक कार्रवाई जो सिटी कोतवाली पुलिस ने की है, इसने हड़कंप मचा दिया है। एक ऐसी धारा इसमें लगाई गई है जिसकी वजह से आईपीएल सटोरिये अब चिंता में हैं। बीएनएस की धारा 112(2 जिसने इस अपराध को गैर जमानती बना दिया है, ऑर्गेनाइज क्राइम का रूप दे दिया है और ये दोनों आरोपी जिन्हें कोतवाली पुलिस ने पकड़ा था वो जेल चले गए हैं। दरअसल मेरे हाथ में जो एफआईआर वो बताती है कि 8 मई की शाम को लगभग 9:30 बजे 2 पुलिस के हेड कांस्टेबल महलों के पास खड़े थे। वीरेंद्र गोस्वामी नाम के व्यक्ति को पकड़ा जिसने बताया कि कुलदीप गुप्ता के द्वारा उसे यह आईडी दी गई थी। आईडी थी ब्लूविन। ऑनलाइन लॉगिन करके देखा गया तो आईडी के नंबर भी खुले, पासवर्ड भी खुला और खुला एक नाम जिसे राहुल शुक्ला कहते हैं। ये पहले भी कई बार जुआ खेलते, आईपीएल सट्टा खिलवाते और तमाम इस तरह की चीजों में नाम इनका आ चुका है। पूर्व कोतवाली टीआई अरविंद कुजूर की आत्महत्या के बाद भी इन्हें इंटेरोगेट किया गया था और पुलिस ने इन्हें थाने में रखा था। बात करते हैं इस एफआईआर की। इस एफआईआर के अनुसार ब्लूविन आईडी जो है bluewin.live पर एक आईडी है जिसे राहुल शुक्ला के द्वारा चलाया जा रहा है और जैसा कि दोनों आरोपियों वीरेंद्र गोस्वामी या वीरू गोस्वामी और कुलदीप गुप्ता के द्वारा बताया गया है, जिसे लल्लू गुप्ता भी कहते हैं, कि हम लोगों ने आईडी ली थी और आईडी के कमीशन बेस पर, मैं एफआईआर पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, आईडी के कमीशन बेस पर राहुल शुक्ला इसमें कॉइन डाला करता था। और इस एफआईआर के अनुसार पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सारे मोबाइल नंबर्स को इसमें लिया गया है। बकायदा इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड राहुल शुक्ला को बताया गया है और दोनों के बयानों के आधार पर अब राहुल शुक्ला भी इसमें नामजद आरोपी बन गए हैं। अब बात करते हैं कैसे अपना काम करते हैं। इसके बारे में इस एफआईआर में साफ तौर पर लिखा गया है कि कॉइन दिए जाते हैं पैसों के बदले और पैसों का ट्रांजैक्शन होता है इनके ऑनलाइन फोन पे या गूगल पे के स्कैनर पे, और जिसके सबूत भी पुलिस को अब मिल चुके हैं। लेकिन एक और चौंका देने वाली बात मैं बता दूं कि पहले भी छतरपुर में एक सलमान राइन नाम के लड़के का नाम सामने आया था जिस पे बाद में फर्जी समय निकलवाने और लड़कों के फर्जी अकाउंट खुलवाने को लेकर सिविल लाइन पुलिस ने 420 और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। जब से वो फरार है और उसे कोतवाली थाने में गुंडा लिस्ट में भी ऐड किया गया है क्योंकि उसके कुल 7 अपराध हो चुके हैं। सलमान राइन क्या करता था? सलमान राइन इन्हीं जैसे लोगों के लिए भोले वाले युवकों को फंसाता था, उनका आधार कार्ड लेता था, उससे 6 सिम निकलवाता था और उन 6 सिमों के आधार पर उसी आधार कार्ड को जोड़ के विभिन्न बैंकों में खाते खुलवाता था। खाते खुलवाने के बाद वो सारे खाते, पासबुक और उसकी जो एटीएम होता है वो दूसरे राज्यों के लोगों को या अन्य लोगों को दे दी जाती थी, समय कहीं और भेज दी जाती थी। और ऐसे युवक इनके जाल में फंस चुके हैं कि उनका खाता कभी भी ब्लॉक हो जाता है, कभी भी उस पर होल्ड लग जाता है। कई बार आप देखते होंगे आपके खातों में अपने आप होल्ड लग जाता है क्योंकि इन्हीं के जो मोबाइल नंबर हैं जो ऑलरेडी ट्रेस में डले, इनसे पैसा आ जाता है। चलिए बात करते हैं इस एफआईआर की। छतरपुर में नया एसपी ज्वाइन करते ही रजत सकलेचा ने ज्वाइन किया और उनकी ज्वाइन करते ही अलग तरीके की पुलिसिंग देखने को मिली। मैं खुद इस बार आईपीएल सट्टे की खबरें चलाना नहीं चाहता था क्योंकि इसमें फ़ायदा कुछ लोगों का होता था और कुछ लोग इसमें पिस भी जाते थे। लेकिन नए एसपी रजत सकलेचा की कार्यशैली और त्वरित एक्शन लेने की जो उनकी धारणा है और जो उनकी एक्टिविटी है उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि वे सामाजिक अपराधों के खिलाफ हैं। पहले पुलिस अक्सर सटोरियों को पकड़ती थी और किसी किसी को 151 में बंद करके रात भर रखती थी, लेकिन बीएनएस की एक धारा 112(2 जो कोतवाली के टीआई सतीश सिंह ने लगाई है इन दोनों लोगों के ऊपर, जिसके अनुसार संगठित अपराध करते हैं जो लोग, छोटे संगठित अपराध, उसमें लगाई जाती है। इसमें 1 से 7 साल की सजा होती है, यानी कि लोग मिल करके पूरा आईपीएल सट्टे का गैंग चला रहे थे। इस एफआईआर से सिद्ध होता है और उसके बाद इसमें गिरफ्तारी हुई और कोर्ट ने इन्हें जेल भेज दिया। हालांकि तीसरे दिन जमानत या चौथे दिन जमानत हो चुकी है। अब बात करते हैं कौन कौन से बड़े नाम हैं आईपीएल सट्टे में। आईपीएल सट्टे में बड़े नाम राहुल शुक्ला, फारूक और
कई हैं, अलई कलई, ये सब तो है ही। इसके अलावा एक और बड़ा नाम जो छतरपुर में रहकर तो काम नहीं करता लेकिन छतरपुर के लोगों को काम जरूर कराता है, जिसका नाम सामने आया नितिन अग्रवाल। 100 करोड़ रुपए के आईपीएल सट्टे के साथ झांसी पुलिस ने भी कुछ दिनों पहले इसको अपने 2 अन्य साथियों के साथ पकड़ा था। नितिन अग्रवाल छतरपुर का ही रहने वाला है और हमें गुप्त सूत्रों से पता चला है कि ये भी आइडिया बांटने का काम करता है। मेरे पास इसका एविडेंस भी है। इसके अलावा आपको बता दूं कि आज से लगभग 6 महीने पहले छत्तीसगढ़ पुलिस ने इसको घर से उठाया था, बस स्टैंड या नौगांव रूट से कहीं से इसको उठाया था और नौगांव के पास एक ढाबे में कुछ डील शील हुई थी 14-15 लाख रुपए की, उसके बाद ये छूट गया था। यानी कि नितिन अग्रवाल भी बहुत बड़ा चेहरा है, राहुल शुक्ला जैसा ही, जो अभी तक छुपा हुआ था क्योंकि इसके नाम से कोई छतरपुर में अपराध दर्ज नहीं हुआ था। झांसी में ये 100 करोड़ रुपए के सट्टे के साथ पकड़ा है। यानी कि छतरपुर में एक से एक बड़े आईपीएल सट्टा माफिया है और इसका जो कनेक्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एसपी जो रजत सकलेचा है, उनकी जो भी पिछले 7 दिन की कार्यशैली है उसमें तो ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि उन्होंने एडिशनल एसपी जो हैं आदित्य पटले, उनको साफ तौर पर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इस तरह का कोई भी अपराध हो तो आप जाइए और उसमें त्वरित एक्शन लीजिए। अब आईपीएल सट्टा खिलाने वाले बहुत सारे जो लोग हैं छतरपुर के, जो नामी गिरामी, वो छतरपुर छोड़ के पहले ही भाग गए थे। कोई दिल्ली चला गया है तो कोई गोवा चला गया है, कोई मुंबई चला गया है तो कोई लखनऊ चला गया है। तो ऐसे अलग अलग जगह पर ये लोग छुप कर के काम करते हैं। और जब सलमान राइन वाला मामला हमने उठाया था तो एक लड़के ने हमको बताया था कि कैसे उसको 20,000 रुपये महीने का लालच दे के नोएडा के एक फ्लैट में बंद कर दिया गया, जहां से बकायदा पूरा सेटअप चलाकर आईपीएल सट्टा चलाया जाता था। इन लोगों का क्या काम था? इन लोगों का काम था पैसे का ट्रांजैक्शन करना। वो लोग जिसको जितना पैसा ट्रांसफर करने के लिए बोलते थे उतना पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता था। दोस्तों, ये तो रही आईपीएल सट्टे की बात। शायद छतरपुर में लोग अब जागरूक हो जाएं। और क्या आप आईपीएल सट्टा खेलकर सही में पैसे कमाते हैं या बेवकूफ़ बनते हैं? इसके लिए हमारा अगला एपिसोड जरूर देखिएगा। एक आईपीएल सट्टे में फंसे लड़के की कहानी आपको उसकी मुंह जुबानी हम सुनाएंगे और वो आपको बताएगा कि असल में इस आईपीएल सट्टा या ऑनलाइन जो आईडी है, ब्लू वेन है, ग्रीन एक्सचेंज है और भी बहुत सारी, अब तो मैं भूल गया, इस बार मैंने ज़्यादा उस पर काम शुरू नहीं किया था लेकिन मैं अब करूँगा। और ये कैसे समाज को बर्बाद करते हैं, क्यों आईपीएल के आसपास बहुत सारी आत्महत्याएं होती हैं, क्यों आईपीएल सट्टे के दौरान आसपास कुछ लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं, क्यों आईपीएल सट्टे के दौरान बहुत सारी डायरियां खुल जाती हैं, इस सब की डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बहुत जल्दी आपके सामने पेश करूंगा। और कुछ ऐसे फर्जी खातों के नाम भी मैं आपको बताऊंगा जिनसे लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है। छतरपुर में कॉलेजों के सामने, रेस्टोरेंट्स के सामने छतरी लगाकर फर्जी समय बेची जा रही हैं। सिविल लाइन पुलिस ने कई सैकड़ों फर्जी समय बरामद की थी अभी कुछ दिनों पहले। कैसे ये सब छतरपुर में हो रहा है? संभवतः नए एसपी रजत सकलेचा, जिनकी कार्यशैली बहुत सख्त बताई जा रही है, वो इस पर कार्रवाई करें। लेकिन कोतवाली पुलिस की तारीफ करना होगी, टीआई सतीश सिंह की तारीफ करना होगी, वहाँ के स्टाफ की तारीफ करना होगी। ये धारा जो 112(2) बीएनएस की उन्होंने लगाई है, इस छोटे से अपराध, छोटा अपराध तो नहीं है, हालांकि इसको जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसमें कम आंका गया है, जमानती अपराध बनाया गया, इसको गैर जमानती बनाया, इसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का नाम दिया और उन्हें जेल भेजा। नमस्कार साथियों, मैं हूँ अभिषेक सिंह अंशु, बुंदेलखंड वाला।